मस्जिद सकीनत सुगरा एशिया की मशहूर तरीन मसाजिद में से एक रहता है अक्सर के वहाँ पर लंदन में जो फूल होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो फूल है मैं तोड़ कर सूंघे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अक्सर फूलों में खुशबू होती है। बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक आला म्यार का जो है ना आला पाए का यहाँ पर हुनर दिखाया गया है। सुबहान अल्लाह, इतनी खूबसूरत ख़ताती की गई है क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले जो कारीगर थे वो तुर्की से आए थे। वो नक्काशी की गई है, उस नक्काशी के लिए देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। इस मीनार की तकरीबन 130 फीट इसकी ऊंचाई है। और मेन गेट तो दो रास्ते हैं, एक ये है एक साथ में। ये देखें जी माशाल्लाह जानू साहब जो है ना स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी नहा धो के तेल लगा रहे हैं बालों में, फिर स्कूल जाएंगे ये कंघा करने के बाद। लेकिन अभी नाश्ता भी नहीं किया इन्होंने, सुबह सुबह ये तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये देखें जी जानू साहब जो मच्छरदानी है अपनी उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह कर लिया है इन्होंने। और अभी इसको बैग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल आखिर इस कोशिश में भी देखें कामयाब हो गए हैं जानू साहब। बंदा बड़े काम का है, सिर्फ थोड़ा सा बेअकल है। ये देखें जी। और यहाँ पर मलकू साहब भी सुबह सुबह ये देखें फीडिंग में लगे हुए हैं अपनी। हाँ मलकू, क्या हाल है? ठीक है मलकू, तो क्या हाल है? हैं? ये देखिए नीचे से बैग खुल गया है जानू साहब का, ऊपर से भी खुल गया है। बैग आ चुका है जानू का। अयूब खान के साथ बैठकर खा रहे हैं और स्कूल की तैयारियां हैं। और यहाँ पर हादी साहब भी स्कूल के लिए तैयारी करके आ गए हैं। हाँ, नाश्ता कर रहे हो हादी? अच्छा माशाल्लाह, आज माशाल्लाह महबूब साहब की आंखें भी ठीक हो गई हैं। स्कूल जा रहे हो? चलो माशाल्लाह। मेरा बाप पढ़ेज का हैं? है। क्यों? यक्का पड़ी है? अच्छा अच्छा, चलो मैं शहर वैसे वाला नवा कहना था, ठीक है? चलो पढ़े हो, स्कूल छुट्टी थी? चलो ठीक जी। तो प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि तमाम मेरे देखने वालों को अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, बिल्कुल फूलों की तरह। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। मेरे दोस्तों मेरे आ चुके हैं मेहमान और यूट्यूबर मेहमान हैं, तो उनसे आप भी करवाते हैं मुलाकात। तो उनके लिए अभी मैं बनवा रहा हूँ खाना, क्योंकि करीब दोपहर का टाइम है, तो मैं उनके लिए खाना बनवा रहा हूँ। और क्या बनवा रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें जी बेगम साहिबा लगा रही हैं तंदूर में रोटियाँ, तंदूरी रोटी। और ये देखें जी माशाल्लाह से रोटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छी और फूली हुई रोटियाँ हैं। देखें ये देखें, चलो माशाल्लाह। चलो दोस्तों टाइम काफ़ी है, गर्म हो चुका है, मतलब दोपहर का टाइम है तो गर्मी काफ़ी है। यहाँ धूप में, किचन तो हमारे पास है नहीं, तो धूप में खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना तैयार है पक कर, क्योंकि हमारे पास कढ़ाई तो अवेलेबल है नहीं, तो हांडी में बनाते हैं हम। तो ये देखें जी चिकन हमारा पक कर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। तो अभी मेहमानों के लिए जो है ना खाना हम परोसते हैं और आपको मेहमानों से मुलाकात भी करवाते हैं और गपशप भी करवाते हैं इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे खाने में बरकत दे। और मेहमान तो फिर भी अल्लाह की रहमत ही होते हैं। तो अगर किसी दोस्त ने हमारी मेहमान नवाजी के लिए हमें मौका देना है तो मोस्ट वेलकम, मतलब हम मेहमान नवाजी के लिए हाज़िर हैं।
जो भी दोस्त आना चाहे मोस्ट वेलकम। ये 25 किलो गंदम है जी, ये जो है ना देने जा रहा है तौफीक खान। ये ना लेकर जाओ, सही है, तुम्हारी आपा के पास जिनका ना मकान बनाया है उनके पास लेके जाओ। आपा नहीं, आपकी तो फुफ्फो हुई ना मेरी आपा है ना, तो ये फुफ्फो तेरी को दे के रहो, उनके घर आटा नहीं है, सही है। तो ये साफ करा के ना चक्की पर छोड़ के आना, और वो चक्की वाले के लिए पैसे भी ले जाना है जी। तो माशाल्लाह ये देखें बर्तनों में सालन ढालना शुरू हो चुका है, तो अभी ये लेकर के चलते हैं बाहर मेहमानों के पास। ये देखें जी जानू साहब पानी लेकर के जा रहे हैं मेहमानों को देने। ये देखें जी माशाल्लाह से मक्खन लगी रोटियां। तो जी मेहमानों के लिए खाना तैयार हो गया था, तो मैं जो है ना वो खाना लेकर के जा रहा हूँ मेहमानों को खिलाने के लिए। और जानू साहब जो है ना मेरे कैमरा मैन कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे मेहमान जो है ना माशाल्लाह से खाने के लिए मुंतज़र थे। अफजल भाई भी साथ थे माशाल्लाह, और हमने खाना उनको पहुँचाया, तो मिल बैठ कर सब ने खाना खाया और खाने का दिया। और ये भी व्लॉगिंग करते हैं, तो इसीलिए वो भी वीडियो बना रहे थे। याद है थोड़ा जी। तो प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से हमारे मेहमान जो है ना खाना शुरू कर रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त ने हमारे साथ खाना खाना है तो मोस्ट वेलकम जी, बिस्मिल्लाह आ जाएं। और हम तो बिस्मिल्लाह शुरू कर रही रहे हैं, अफजल भाई भी साथ में। अफजल भाई शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो प्यारे दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद सकीनत सुगरा, तो आपको करवाते हैं यहाँ का विज़िट। तो हमारे साथ हैं हमारे प्यारे मेहमान कैसर शाह साहब, और वो सामने ये देखें कैमरा मैन कर रहे हैं सजाद भाई, और साथ में हैं अफजल भाई और आसिफ खान रिंद भाई। तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर और आपको करवाते हैं विज़िट, है ना भाई। तो प्यारे दोस्तों मेन गेट से इंटर होते ही यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो है बैरुल खलील लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाटर टैंक है जो कि पूरी मस्जिद को सप्लाई करता है पानी की, और ये रास्ता सीधा मस्जिद की तरफ जाता है। साथ में जो है ना ग्रासी प्लॉट भी है, तो आगे का विज़िट भी मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा इंशाल्लाह। और मालूमात जो जितनी मेरे पास मालूमात है वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्यारे दोस्तों ये देखें यहाँ पर पौधों के लिए एक बहुत ही खूब बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक आला मियार का जो है ना आला पाए का यहाँ पर हुनर दिखाया गया है। ये जो है ना मस्जिद की खूबसूरती को दोबारा करता है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। तो प्यारे दोस्तों ये देखें यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल के साथ बहुत ही खूबसूरत ग्रासी प्लाट हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं, मस्जिद में नमाज़ें अदा करते हैं। और प्यारे दोस्तों ये जो है सामने ये मदरसा है, दरसगाहें हैं। यहाँ पर तलबा जो है ना कुरान पाक की दीनी और असरी तालीमात हासिल करते हैं। और यहाँ पर ये जो सामने बना हुआ है ये सकावा है वज़ू के लिए, और सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो बड़े वज़ू खाना है वो सामने हुए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। वहाँ पर जो है ना गुस्ल खाने, वज़ू खाने और मैयत को गुस्ल देने के लिए भी एहतमाम है। तो ये यहाँ का जो छोटी छोटी मालूमात है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और तकरीबन ये मालूमात किसी ने आपसे कभी शेयर नहीं की होंगी। ये देखें यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है, ये जो है ना समझने के लिए देखें बात बहुत ही खूबसूरत है। आला पाए की कारीगरी है इसमें। यहाँ पर मौजूद हैं ये देखें जी भाई साहबान, अस्सलाम वालेकुम। क्या है भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक। और आप भाई का? मोहम्मद अब्दुल्ला। और आपका भाई? मोहम्मद जुनैद। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? पीर वाली पुल, मौजा मीरापुर। ये कहाँ पे लगता है? गुदपुर वाली साइड। अच्छा गुदपुर से आगे या आगे? अच्छा ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। तहसील कौन सी है? तहसील जदोई लगती है।
हाँ हाँ, ये जी मेरे अपनी ही तहसील के दोस्त हैं, यूँ समझ लें कि हमारे अपने ही इलाके के बंदे हैं। ये मस्जिद में जो है ना, अभी आज जुम्मा था तो जुम्मा की नमाज़ भी अदा की है और मस्जिद का विज़िट कर रहे हैं। तो मुझे वैसे यहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा था, मिल गए हैं तो मैंने कहा चलो दुआ सलाम ले लेता हूँ। तो भाई हमारे गाँव में, हमारे इलाके में और हमारे क्योंकि मेरा घर यहाँ मस्जिद के करीब ही है, तो भाई मेरे यहाँ पर कितना आप कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है, अच्छा। मज़ा आया, हम नमाज पढ़ी है। जी जी, देखिए मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है। जी जी, मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है लेकिन सुकून नमाज में है। ठीक है, तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, और कोई मेरे लिए हुक्म हो तो मेहरबानी सर, बस दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहरबानी। यहाँ से ये देखें मस्जिद की तरफ रास्ता पैदल जाने के लिए। अल्लाह मफ्ताह ली अबवाब रहमतिका। तो अभी जी हम पहुँच चुके हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो मस्जिद के अंदर का विज़िट करवाते हैं आपको। यहाँ पर ये देखें हर तरफ आपको कैमरे और व्लॉगर ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि हर बंदे का दिल करता है यहाँ पर आके कैमरा चला के उस वीडियो बनाने का। जी, तो यहाँ पर ये देखें नीचे जो मार्बल लगा हुआ है, इसमें एक पत्थर ठंडा और एक पत्थर गर्म है। यहाँ जो पत्थर फर्श में जो ये मार्बल इस्तेमाल किया गया है, इसकी ये खासियत है कि एक ठंडा और एक गर्म पत्थर है। यहाँ जी ये मस्जिद की पहली मंजिल है। यहाँ पर जो आलिम हजरात हैं उनकी तालीम का सिलसिला चलता है और मस्जिद के जो अखराजात हैं बिजली के और जो बाकी अखराजात हैं तनख्वाह, वो शाह इस्माइल साहब अपनी तरफ से। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से ये ऊपर की तरफ जाती है सीढ़ी, और यहाँ पर जो इस्माइल शाह साहब का रकबा है वो भी इस मस्जिद में वक्फ है, उसका जो आमदन है। ये सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा है जी ना। मस्जिद के अंदर जाने के लिए जो है ना डोर, अभी नमाज का टाइम नहीं है तो बंद कर दिए गए हैं। ये नमाज के टाइम ही खुलते हैं, क्योंकि हम नमाज दूसरी मस्जिद में अदा की थी, यहाँ पर जुम्मा के बाद पहुँचे हैं। तो अभी जो है ना मस्जिद को अंदर की तरफ से ना, मतलब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, दरवाजे बंद किए हुए हैं ना। अच्छा लगे, ये देखिए ये जालियाँ संगे मरमर से जो है ना बनाई गई हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और इस्माइल शाह साहब जो है ना वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पर जो है ना उनकी फैमिली भी अमेरिका में ही रहती है, और ये उनका ख़ानदानी। माशाल्लाह जी, अभी हम पहुँचे हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से एक तो ख़ताती जो की गई है ना, सुबहान अल्लाह, इतनी खूबसूरत ख़ताती की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले जो कारीगर थे वो तुर्की से आए थे। मस्जिद का जो नक्शा था वो भी तुर्की से ही मंगवाया गया था। और यहाँ पर जितना भी फ़न पारे बने हुए हैं, या ये देखें दरवाज़े पर जो लिखाई की गई है, कुरान पाक के कलिमात लिखे हुए हैं, और यहाँ पर पुरानी आयात जो लिखी गई हैं, ये तमाम हैंडमेड हैं, हाथ से बनाई गई हैं ये तमाम चीज़ें। और तकरीबन मुख्तसर अरसे में ये मस्जिद अपनी तकमील को पहुंची थी, और इस पर जो तखमीना लागत था वो आज तक किसी को नहीं बताया गया है। वो शाह साहब ने अपनी तरफ से, अपनी ज़ात से जो खर्च किया था, और किसी को आज तक वो बताया नहीं है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। लेकिन यहाँ पर जो भी काम हुआ है, ऐसी एक आला मियार की कारीगरी की गई है कि इसका सानी नहीं है। और ये देखें जी, ये गुंबद बने हुए हैं जो कि मस्जिद की दूसरी फ्लोर पर हैं। ये बहुत ही इनमें नक्काशी की गई है, उस नक्काशी के ये देखें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और आला मियार की यहाँ पर जो नक्काशी है। और इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसको ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया है। इसकी बुनियाद तकरीबन कम व बेश 10 से 12 फीट गहराई तक खुदाई करके डाली गई। कब्रिस्तान है यहाँ पर, जो यहाँ के जो बुज़ुर्ग थे, वली बुज़ुर्ग, उनको दफन किया गया है, और ये मस्जिद के साथ मुल्हिक है। और यहाँ पर ये देखें मस्जिद की दूसरी छत के साथ, यहाँ पर ये देखें 4 कदम नीचे, बल्कि 3 कदम नीचे ये एक जगह बनी हुई है। यहाँ पर जैसे कि सर्दियों में बंदा धूप में बैठकर थोड़ा सा धूप सेक ले। तो इसी मस्जिद के दूसरे फ्लोर पर से अगर हम जाते हैं चलते चलते इस साइड पर, तो यहाँ पर मौजूद है ये मस्जिद मीनार। इस मीनार की तकरीबन 130 फीट इसकी ऊंचाई है।
और यहाँ पर ये देखें एक इसको डोर लगा हुआ है। इस डोर से अगर हम एंटर होंगे तो ऊपर की जानब जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन इसको बंद किया गया है, वो भी सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर से जहाँ तक मुझे मालूम है कि कई एक बार ख़ुदकुशी की कोशिश की गई है, तो उन्होंने पहले यहाँ पर ये डोर नहीं लगाए हुए थे। ये देखें बाद में इनको जो है ना ये डोर वगैरह, ये कील वगैरह लगाकर बंद कर दिया गया, ताकि फिर ऐसे किसी नुकसान का जो है ना अंदेशा ना रहे। तो इसके बाद यहाँ से ये जो है ना सीढ़ी बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है, तो हम इस यहाँ से नीचे चलते जाएंगे तो हम फिर दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। लेकिन ये टोटल मस्जिद जो है 3 फ्लोर पर मुश्तमिल है। ये देखें जी, ये जीना जो है ना घूमते घूमते नीचे हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखें जी, तो यहाँ पर ये साइड में एक छोटी सी विंडो जिसमें रंग बिरंगा शीशा लगाकर उसको फिक्स किया गया है, जो रात की रोशनी में यहाँ पर से अगर लैंप वगैरह ऑन हो तो ये जो शीशे हैं या जो विंडोज़ हैं एक अलग ही मंजर पेश करती हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर से हम अगर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं तो उसके पीछे यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ के जो तलबा हैं छुट्टी के टाइम तालीम से फ़ारिग होने के बाद असर के नमाज के बाद यहाँ पर तालीम का सिलसिला बंद होता है, वक्फ़ा होता है। तो यहाँ पर ये देखें, आपको ये नेट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है ताकि थोड़ी देर तफरीह की जा सके। और यहाँ पर ये जो पौधों की बाड़ लगाई गई है ये भी आपको नज़र आ रही होगी। ये मस्जिद की बैक साइड है, ये देख सकते हैं आप। और ये 3 फ्लोर पर मस्जिद मुश्तमिल है, इसका तीसरा और दूसरा फ्लोर। वैसे क्योंकि इसके डोर्स बंद हैं तो जो अंदर की तरफ से घूम कर जो सीढ़ी जाती है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक जाती है। अगर मस्जिद अभी बंद है, अगर खुली होती तो मैं अंदर का विज़िट भी आपको करवाता है इंशाअल्लाह। और यहाँ पर ये देखें एसी लगे हुए हैं मस्जिद के टेम्परेचर को कंट्रोल के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है तो ज़ाहिर सी बात है नमाजियों की तादाद भी इसी के हिसाब से होती है। और यहाँ पर अक्सर विज़िटर आते रहते हैं बाहर से, और स्कूल ट्रिप भी बहुत काफ़ी आते हैं यहाँ पर। ये तो प्यारे दोस्तों, अभी हम मस्जिद के जो है ना अहाते में खड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ से तकरीबन नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और यहाँ पर जो है ना जब हम इस मदरसे में, इस मस्जिद में पढ़ा करते थे तब ये मस्जिद ज़ेर तामीर थी। उस टाइम मैं यहाँ पर पढ़ा करता था, तो उस टाइम जो नक्शा था वो तो अलग ही था, अब तो वो नक्शा ही नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, ये एक पुराने दरख्त का स्टैचू बना हुआ है। और इस पुराने दरख्त के स्टैचू का जो असल मुद्दा है और असल मकसद है वो मैं आपको अभी वजाहत से बताता हूँ। वो ये है कि एक पुराने दरख्त की इतनी वसी जड़ें होती हैं, तो वो जड़ें ये देखें ये सीमेंट के वजह से बनाई गई हैं, सीमेंट के साथ बनाई गई हैं, एक कारीगरी की गई है, लेकिन उसकी भी एक मकसद है, समझाने की कोशिश की गई है इसमें। और वो कोशिश क्यों की गई है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये देखें, ये 200 साल पुरानी मस्जिद है, और यहाँ पर जो ये मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पर जब मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था वो 200 साल पुराना है। तो 200 साल पुराना मस्जिद का जो बुनियाद रखने के बाद यहाँ पर ये मदरसा है, इस मस्जिद और मदरसे की इतनी हिस्ट्री है कि पूरी दुनिया में यहाँ से फारग व तहसील उलमा एक दरख्त की जड़ों की मानंद फैले हुए हैं। तो ये जो स्टैचू बना हुआ है ये उस बात की अक्कासी करता है। तो तकरीबन आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कंगी पाम का पौधा, ये देखें बहुत ही ज़ोरों से और जोश व खरोश में बड़ा हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत कंगी पाम का पौधा है। यहाँ पर जो है ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ की जो यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं और सेल्फीज़ वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखे हुए जो पौधे हैं जिनमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये देखें यहाँ पर पौधों की मदद से लिखा हुआ अल्लाह, नाम है अल्लाह। तो अगर इसको आप कुछ इस अंदाज से देखें कि कितना ही खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। अल्लाह पाक, इसमें अल्लाह पाक की कुदरत ही नज़र आ रही है।
और उसके मुल्हिक ही अलग से यहाँ पर ये देखें मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद दरख्तों की मदद से, पौधों की मदद से लिखा गया है। अभी इसमें जो है थोड़ी कटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि माली ने इसकी कटिंग नहीं की हुई। अगर इसकी कटिंग पूरी हुई हो तो ये बहुत ही खूबसूरत है। वैसे भी ये वाज़े समझ आ रहा है लफ्ज़ मोहम्मद, लेकिन ये जब कटिंग हुई होती है तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। माशाल्लाह अभी कुछ हल्के फुल्के से बादल भी आ चुके हैं आसमान पर, तो इन बादलों में ये मस्जिद का मंज़र जो है ना किस तरह देखें महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है यहाँ पर मस्जिद का। वैसे मेरा एक जानने वाला लंदन व्लॉग्स है, वो बताता है अक्सर कि वहाँ पर लंदन में जो फूल होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो फूल है मैं तोड़ कर सूंघे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अक्सर फूलों में खुशबू होती है। यहाँ पर देखें ये हमारे गांव की जो मशहूर और पुरानी जो खजूरें हैं, जो कदीम ज़माने से हमने देखी हैं, वो तो ये हैं। इन पर देखें अभी खजूरें भी आ रही हैं, लेकिन इसके बरअक्स यहाँ पर ये लगाई गई है एक आर्टिफिशियल सी खजूर, जिसके पत्ते तो तकरीबन केले की तरह हैं, बल्कि बांस की तरह के पत्ते हैं इसके, और जो इसके खोशे हैं वो बिल्कुल खजूर के खोशों की मानंद हैं, लेकिन इन पर खजूर नहीं लगती। ऐसे है कि जैसे धोखा हो। बस ये मेरे ख्याल में यहीं तक है, ऐसे आगे बढ़ेगी नहीं। ये खोशे बिल्कुल सेम खजूर की तरह के हैं, लेकिन इस पर फल नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग जो है ना यहीं पर होता है इख्तिताम पज़ीर। तो यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।